गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप लोग को भाइवा के दिन क्या हो गया था? तो 3 बच्चे छोड़ के मतलब किन्हीं का मतलब कि रिस्पॉन्स। सविता, आप तो डेली क्लास करते हो जी, आपको क्या प्रॉब्लम हो गया था? सविता, यस सर। क्या प्रॉब्लम हो गया था? रिस्पॉन्स क्यों नहीं की थी? पूनम, यस सर। उतना अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं हुआ था? मैक्सिमम बच्चे का मतलब 2-3 छोड़ के किन्हीं का मतलब कि सेटिस्फैक्टरी आंसर और मतलब कि सभी का मतलब जवाब नहीं दे पाए थे। नेक्विस्ट क्राइटेरिया के लिए n इक्वल टू p माइनस जेड है फॉर्मूला। तो p क्या है, z क्या है, अभी भी आप लोग को पता नहीं है तो पूछ लीजिए। आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि कुछ अगर पता नहीं है, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। तो p z भी पोल्स बता रहे हैं, मतलब कि z को भी पोल्स बता रहे हैं, n के बारे में पता नहीं है। एक दो बच्चे के अलावा कोई पता नहीं है। अभी कौन आंसर दे सकते हैं इसको, बताइए तो। यस सर, मैं दे सकती हूँ। n इक्वल टू p माइनस जेड है, तो n क्या है? एन इनसर्कलमेंट ऑफ नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। नेक्विस्ट क्राइटेरिया किसका इंसर्कलमेंट हो रहा है? -1 और 0 का। p क्या है? पी हाँ? पी ओपन लूप सर। पी ओपन लूप ऑफ क्लोज सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। सब पोल्स यही है। तो गड़बड़ कर रही हो ना, ये नहीं है ना। नंबर ऑफ ओपन लूप सब पोल्स इन राइट साइड, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन राइट साइड। p इज नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर का ही बात हो रहा है, जो भी होगा नंबर का बात होगा। नंबर ऑफ पोल्स इन राइट साइड, ओपन लूप पोल्स। z इज नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन राइट साइड। क्लास में कितना बार समझाए हैं इस चीज को, इवन मैं लिख के दिया हूं। नंबर लिखा हुआ है, नंबर मतलब पोल्स नहीं है। पोल्स क्या, पोल्स का पोल्स का वैल्यू थोड़ा होगा वहां पे। वो तो नंबर ऑफ पोल्स है इन राइट साइड, मतलब कि अगर कोई लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड सारा पोल्स है तो 0 होगा वो। हम कैजुअल बिहेवियर है। मेसन गेन फॉर्मूला का क्या ड्रॉबैक है जी? मैक्सिमम बच्चे नहीं बताएं, कोई बताइए। किन्हीं को पता है मेसन गेन फॉर्मूला का ड्रॉबैक है? ज्योति, रोल नंबर 12। इतना बार बोलता हूँ कि अगर कोई चीज का डाउट है पूछ लिया करो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि रखना है। बोल रहे हैं कि सब पढ़ लिए हैं, लेकिन एक का भी जवाब बहुत मुश्किल से आ रहा है, कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हो हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया था, मतलब कि और अगर कुछ प्रॉब्लम है आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। तो जहाँ डाउट होगा पूछिएगा। हमें बहुत ही 100% उम्मीद है कि आप लोग अपने से कोई कोशिश नहीं कीजिएगा, वो हमें पता है। लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि अगर आप कोशिश कीजिएगा तो पूछ सकते हैं। आज बोर्ड प्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो वहां पर जो हम लोग जो नेक्विस्ट में पोलर प्लॉट में हम लोग देखते थे मैग्नीट्यूड,
जो वेरिएशन था मैग्नीट्यूड का वो ओमेगा के रिस्पेक्ट में वेरिएशन था। यहाँ पर मैग्नीट्यूड डीवी में होगा और लॉग ऑफ ओमेगा के टर्म्स में आपका वेरिएशन आएगा बोर्ड प्लॉट में। बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे, आफ्टर दैट हम लोग फिर उससे गेन मार्जिन, हाउ टू फाइंड आउट द गेन मार्जिन और हाउ टू फाइंड आउट द फेज मार्जिन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक मिनट। देखिए बोर्ड प्लॉट, तो बोर्ड प्लॉट में हम लोग जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखना है। टाइम कांस्टेंट फॉर्म मतलब कि मान लीजिए k अपॉन s प्लस 4 है, s प्लस 5 है और s प्लस 6 है, s प्लस 6 है। तो इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म मतलब कि k अपॉन t1s प्लस 1, t2s प्लस 2 और t3s प्लस 1, सॉरी 1 यहाँ पर भी 1 होगा, 1 के फॉर्म में रहेगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका ये क्वेश्चन है तो इसको क्या करना होगा, के 4 कॉमन लीजिएगा तो 4s/4 प्लस 1, फिर 5 कॉमन लीजिएगा यहाँ से तो s/5 प्लस 1, 6 कॉमन लीजिएगा तो s/6 प्लस 1। तो k अपॉन ये 20, 4 इंटू 5 इंटू 6, 120, 1/4 इंटू s प्लस 1, 1/5 इंटू s प्लस 1, 1/6 इंटू s प्लस 1। तो यहाँ पर t1 1/4 हो गया, t2 1/s हो गया, 1/5 हो गया और t3 1/6 हो गया। तो इस तरह से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में आपको कोई भी है ट्रांसफर फंक्शन उसको रीअरेंज कर लीजिएगा। जनरली आपको बॉर्डर प्लॉट दिया जाएगा तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में ही रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा तो आपको कर लेना है, क्योंकि आप जो एनालिसिस है आप लोग इसकी फॉर्म में देखिएगा तो इससे आपको इजी होगा। ठीक है, अब क्या है, एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? आज कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। यस सर। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट है, मतलब k है, ओनली गेन है, मतलब कि कांस्टेंट है, मतलब जीएस इक्वल टू 2 3 4 5 6, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि गेन, और एक चीज और इसमें जो है हम लोग इंडिविजुअल देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल देखेंगे, उसके बाद हम कंबाइन के रूप में पूरा ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे। मान लीजिए कि आपको जो बॉर्डर प्लॉट है, अभी इंडिविजुअल बता रहा हूँ, k अपॉन 2s प्लस 1 और 4s प्लस 1 और 3s प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ जीरोस भी है और फॉल्स भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गेन के बारे में देखेंगे कि गेन का इफेक्ट क्या होता है। आफ्टर दैट हम लोग जीरोस का देखेंगे इफेक्ट क्या होता है, फिर पोल्स का देखेंगे क्या इफेक्ट होता है, मल्टीपल पोल्स होने से क्या होगा, उसके बाद पोल्स में क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी देखेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जो ओवरऑल जब आपको आएगा तो कंबाइनली करना है, लेकिन अभी जो है हम लोग इंडिविजुअल इंडिविजुअल देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट गेन, या बोल सकते हो आप इसको सिस्टम गेन, सिस्टम गेन के। तो
एफ जे ओमेगा हो जाएगा 1k प्लस 0 जे, मतलब ये आपका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा और मॉड आप लोगे मॉड ऑफ एफ जे ओमेगा, तो रूट अंडर k स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और k इन डीसी इन डीबी, इट्स डीबी, इन डीबी में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 20 लॉग लेना होगा, 20 log k। तो आपका जो ये प्लॉट होगा लॉग ओमेगा के टर्म में, मतलब कि जो इसका फ्रीक्वेंसी कितना भी चेंज होते जाए तो आपको ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा 20 log k। हम लास्ट क्लास में भी बता दिए थे कि लॉग टेबल जो होता है, लॉग टेबल यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1, 10, फिर 100, 1000 इस तरह से बढ़ते जाएगा, 10 मल्टीपल पे बढ़ते जाएगा। तो उसको मैं एक शेयर कर दूंगा, ये पूरा स्टेप बताने के बाद आपको एक लॉग टेबल शेयर करूंगा और सुबह दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि सेकेंड इज इंटरनल डेरिवेटिव फैक्टर्स है, मतलब पोल्स आर 0 एट ऑरिजिन, मतलब कि पोल्स भी हो सकता है एंड 0 एट ऑरिजिन्स, मतलब कि कोई भी आप ट्रांसफर फंक्शन लिए हैं जीएस, तो एस ऊपर में हो, सिर्फ एस हो, एस प्लस नहीं हो, और नीचे में भी हो सकता है। तो आपका मान लीजिए कि जीएस इज इक्वल टू एस टू पावर प्लस माइनस एन। एन क्या है? नंबर ऑफ पोल्स, मतलब कि एन की जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो मल्टीपल पोल हो सकता है, जो भी हो। अगर एन पॉजिटिव है, एन पॉजिटिव है तो ये क्या शो करेगा? 0 शो करेगा कि ये नंबर ऑफ 0 एट ओरिजिन। एन नेगेटिव है, एन का वैल्यू यहाँ पर ये नेगेटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव लिए है, नेगेटिव साइन हो रहा है, तो मतलब कि नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, ये ध्यान रखिएगा। तो एक साथ में उसको डिफाइन किया जा रहा है। तो एफ जे ओमेगा इक्वल टू आपका जे ओमेगा प्लस माइनस एन, और इसको हम लोग कह सकते हैं रियल पार्ट 0 प्लस जे ओमेगा प्लस माइनस एन। तो मॉड ऑफ जे ओमेगा रूट अंडर 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस एन इक्वल टू, अब ये ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा प्लस माइनस एन। आप इट्स डीबी वैल्यू जब आप 20 लॉग एफ जे ओमेगा पुट करोगे तो 20 लॉग ओमेगा प्लस माइनस एन आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 20 इंटू प्लस माइनस एन लॉग ओमेगा आ जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट? नहीं सर। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, अब देखिए हमें जो ग्राफ प्लॉट करना होता है, लॉग ओमेगा और मैग्नीट्यूड इन डीवी, इसके टर्म में हम लोग को प्लॉट करना होता है। तो देखिए आप जब गौर करोगे कि दिस वन इज, यहाँ भी है, ये लाइक आपका जो ये स्टेट क्वेश्चन रहेगा उसका एक्स हो जाएगा, दिस वन विल बी
स्लोप। y इक्वल टू जो आप mx करते थे तो वहां पर जैसे होता था स्लोप, तो वो आपका स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा तो आपको देखिए जो मैग्नीट्यूड है आपका डीबी में है, तो यहाँ पर ये 0 dB लाइन है, स्टार्टिंग 0 dB लाइन है, उसके बाद 20 dB, अब जो भी स्केलिंग करोगे 40 dB और ये 60 dB, और यहाँ से एक 1 मैग्नीट्यूड। तो ये जो स्लोप होगा दिस वन इज द -20 dB का स्लोप होगा, -20 dB। उसके बाद 40 से आप यहाँ तो मिला लोगे तो दैट विल बी द -40 dB का स्लोप होगा, और क्योंकि ये डाउन हो रहा है, और फिर ये dB, और ये याद रखिएगा डीके मतलब कि हम जो ले रहे हैं लॉग जैसे 10 का वेरिएशन ले रहे हैं, ना कि मतलब कि, और एक ऑक्टेव भी आता है जिसमें कि 8 का लिया जाता है, तो उसको भी मैं डिटेल से करूंगा कवर। उसके बाद अगर पॉजिटिव लेना होगा पॉजिटिव स्लोप, तो ये -20 dB और ये -40 dB, तो पॉजिटिव स्लोप आपका जस्ट अपोजिट साइड +20 dB, ठीक है, और ये +40 dB, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ये ड्रॉ कर, मतलब ड्रॉ नहीं करना है अभी, मतलब कि ये लॉग फाइंड आउट करना है। और आप देखिए नेगेटिव कब होगा, n इक्वल टू नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा जब पोल्स रहेगा, मतलब कि n नेगेटिव होगा, ये आपका मल्टीपल, मान लीजिए कि यहाँ पर n इक्वल टू 2 हो गया तो -40 आ जाएगा, -40 आपका dB, तो -40 स्लोप हो जाएगा। n इक्वल टू 3 होगा तो ओरिजिन पर पोल 3 तो -60 dB का स्लोप से नेगेटिव जाएगा, मतलब कि नेगेटिव स्लोप रहेगा। अगर ये ओरिजिन पर 0 रहेगा, आपका जो ओरिजिन पर 0 रहेगा, ओरिजिन पर जब 0 रहेगा तो n इक्वल टू पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो n इक्वल टू 1 आया तो +20 dB, n इक्वल टू 2 आएगा तो +40 dB आपका ऊपर बढ़ते चला जाएगा। इस तरह से आपका ये स्लोप आपको देखना होगा। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए, ये समझने में डाउट है तो बोलिए। बढ़े? यस सर। यस सर। एक मिनट जी, अब है थर्ड, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर। फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स मतलब कि पोल्स में भी हो सकता है, और ये पोल्स के टर्म में भी हो सकता है, जीरो के टर्म में होगा, तो मतलब कि न्यूमरेटर में भी आपका होगा या डिनोमिनेटर में होगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस करके ले लेते हैं, तो आपको दोनों चीज वेरिएशन समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि एफ इक्वल टू आपका 1 ± टीएस, ये प्लस माइनस आपका शो कर रहा है कि राइट साइड या लेफ्ट साइड, बट पावर जो आपका है +-1, मतलब कि नोमिनेटर में है या डिनोमिनेटर में, +1 है दैट मींस द नोमिनेटर में है, -1 है इट मींस द डिनोमिनेटर में पार्ट है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। टी जी ओमेगा, देखिए जितना भी हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में पढ़े हैं तो उसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट किए ही हैं। आप अगर 20 नहीं लेना है तब पर भी हमें आपको एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करके ही हम लोग को काम को आगे बढ़ाना है। तो उसके बाद मॉड ऑफ टी स्क्वायर +-1 इट्स डीवी। तो 20 log j omega, तो then 20 log √1 + ओमेगा टी स्क्वायर +-1, ठीक है। तो ये आपका +-1 इस साइड आ जाएगा, +-20 log 1
प्लस ओमेगा टी स्क्वायर रूट अंडर ओमेगा टी स्क्वायर, यहाँ तक 1। अब देखिए, अब दो टाइप का मतलब कि हम लोग का पॉसिबिलिटी है। ओमेगा आपका जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि वो ओमेगा टी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो वेरी स्मॉल हो सकता है या आपका हाई हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी में हम लोग देखते हैं क्या होगा, और मतलब फिर उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं होगा, मतलब कि हम एक रफली ड्रॉ करने के लिए ये हम लोग को एसिम्प्टोटिक अप्रोच लेते हैं और उसी को हम लोग देखते हैं। केस फर्स्ट, लो फ्रीक्वेंसी केस रहेगा, मतलब कि 1 फार ग्रेटर देन ओमेगा टी स्क्वायर। तो आप जब 20 लॉग ये क्वेश्चन 1 में देखोगे तो 1 बहुत बड़ा है ओमेगा टी स्क्वायर से, तो log 1 हो जाएगा, तो 20 log 1 0 हो जाएगा। मतलब कि जो आपका मैग्नीट्यूड आ रहा है इन डीबी में वो क्या हो जाएगा, 0 डीबी। तो लो फ्रीक्वेंसी पर हम लोग इसको 0 कंसिडर कर सकते हैं, और जब हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, केस 2, तो केस 2 हाई, तो लो फ्रीक्वेंसी और जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, मतलब कि ओमेगा टी स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो देन इट विल बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड 20 log रूट 1 को हम लोग वैनिश करेंगे क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा है, ओमेगा टी स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20 log ये ओमेगा टी हो जाएगा। और इसको हम लोग कर सकते हैं प्लस माइनस 20 log ओमेगा प्लस माइनस 20 log टी, 20 log टी। तो ये तो आपका ये जो है मतलब कि ये स्लोप 20 आपका क्या होगा, 20 डीवी के आसपास में जो n था प्लस 1 जो स्लोप, दिस वन इज द x और दिस वन विल बी द कांस्टेंट टर्म, आपका y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में आपका ये आएगा, ये कांस्टेंट टर्म आएगा। कैसे हम लोग देखते हैं उसको, चीज को हम लोग देखेंगे। देखिए, जिस फ्रीक्वेंसी से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि जिस फ्रीक्वेंसी पर वैल्यू पर कंपेयर कर रहे हैं कि ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, दैट इज द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम लोग देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ओमेगा टी को कंपेयर कर रहे हैं किससे, ग्रेटर देन 1, और ओमेगा टी कंपेयर कर रहे हैं लेस देन 1। तो देखिए, ये जो है ओमेगा एस जे ओमेगा से आया, आपका जो ये ड्रॉ कर रहे हो ये तो ओमेगा लॉग ओमेगा वही है वेरिएबल, तो वो ओमेगा टी आपका डिफरेंट रहेगा, T1 T2 T3 डिफरेंट रहेगा। तो आपका जो इसमें आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो होगा ओमेगा सी, दैट विल बी द डिसाइड करेगा 1/T। तो फर्स्ट जो केस है आपका यहाँ पर ये देखिएगा लेस देन 1, तो मतलब कि स्क्वायर लेस देन 1, तो ओमेगा स्क्वायर लेस देन 1/T स्क्वायर, मतलब कि ओमेगा लेस देन 1/T। तो ये जो है 1/T ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। तो इसलिए मैं बोला था कि आपको ST+1 के फॉर्म में लिखना है हमेशा। तो ST+1 के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगा, मतलब कि आप मान लीजिए कि कोई GS लिए, GS है K/2S+1 और 10S+1, तो दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हुआ यहाँ पे। एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हुआ T1 ये इक्वल टू 2
और एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हुआ T2 इक्वल टू 10। तो ओमेगा सी जो हो रहा है, ओमेगा C1 1/2 हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये 1/2 1/t के फॉर्म में आ रहा है, 1/t के फॉर्म में आ रहा है, तो 1/2 और ओमेगा C2 हो जाएगा 1/10। तो ये दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपका निकलेगा। अब दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में आपको कंपैरिजन करना है, और जब ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इससे नीचे लोगे, मतलब कि आप जो ग्राफ प्लॉट करोगे लॉग ओमेगा और जो भी, तो ओमेगा इक्वल टू आपका जो वैल्यू 1/2 लोगे, ओमेगा बाय 2 1/2 से नीचे जहां रहेगा तो वहां पर आप लोग को 0 रखना है, और उससे जब बड़ा होगा तो उसके बाद ये चीज आपको अप्लाई करना होगा, ये इक्वेशन अप्लाई करना होगा। वो कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे, ये चीज आपको अप्लाई करना होगा। तो इसका जो आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, GS इक्वल टू S प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1 अब प्लस माइनस 2 है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम रिस्पॉन्स में करना होगा, तो 2 कॉमन लीजिएगा, 2 कॉमन लीजिए, 2 छोड़ दीजिए, अब उससे कोई मतलब नहीं है अभी। S 1 प्लस माइनस S/2 और ये प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर आप देखिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, T इक्वल टू टाइम, कॉर्नर टाइम क्या हो गया 1/2, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 1/t, तो ये 2 हो गया कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड। तो आपका जो है ये 0 dB और 0 यहाँ पर, ये 1 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो ये 1 हुआ, इसके इतना ही डिस्टेंस पर ये आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप के लिए आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्रॉ कर लेना है, इसी का पैरेलल हम लोग को कुछ लेना होगा, जो भी होगा -20 +20 जो भी होगा मतलब ये क्या हो गया, ये -20 dB और ये दिस वन +20 dB, ये स्लोप हो गया। तो आप देखिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिला है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें 2 मिला है, तो 2 जो है ये 1 हुआ, अब यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, इस यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या पास 2 आ जाएगा, फिर 3 4 5 6 7 8 10 होता है। तो इस तरह से 2 यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ हुआ, तो 2 से नीचे 0 होगा, क्योंकि आप देखिए 2 से नीचे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से नीचे आपका क्या आ रहा था, ये लोग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से नीचे जो हम लोग एसिम्प्टोटिक अप्रोच लिए हैं, तो ये 0 dB। 2 से जब ऊपर जाएंगे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाएंगे, 1/2 से ऊपर जाएंगे, तो आपका 20 लॉग, मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है, ये स्लोप है 20 dB का होगा, प्लस माइनस जो भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो रहेगा वो आप पुट करोगे तो उतना कांस्टेंट टर्म आएगा। तो ये जो आपका यहाँ 2 तक जाएगा, और जो आपका यहाँ से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आपका जो स्लोप है, मान लीजिए कि ये स्लोप है, ये वाला पॉजिटिव साइड का, और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव का इसके पैरेलल, ये जो पैरेलल है इसके पैरेलल, ये जो लाइन है इसके पैरेलल आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो ये किसके लिए है, -20 dB के लिए, यहाँ से नीचे चला जाएगा, और +20 dB होगा, तो इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल आपको, इस लाइन के पैरेलल आपको एक ड्रॉ करना होगा। तो ये आपका हो गया +20 dB हो गया, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द कांस्टेंट। तो ये आपका इस तरह से ड्रॉ होगा, जब भी आपको पोल्स और मतलब 0 डिफरेंट पॉइंट पर मिलेगा, तो इस तरह करके आपको ड्रॉ करना होगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। देखिए अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट बता दिए हैं, लेकिन हम इसको सेकंड का अभी नहीं किए, सेकंड का हम करेंगे। आगे बढ़े। हेलो, यस सर। देखिए फर्स्ट का बताएं, सेकंड का हम लोग अभी करेंगे। उससे पहले कुछ टिप्स दे देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए।
आपको जीएस दिया हुआ रहेगा जी, जीएस दिया हुआ रहेगा। तो आपको मान लीजिए कि 20 s/10 प्लस 1 और s/100 प्लस 1 और s दिया हुआ रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप काम करोगे, 20 के लिए कांस्टेंट के लिए करेंगे, कांस्टेंट के लिए एसिम्प्टोटिक अप्रोच है। फिर ये जो कांस्टेंट कहां तक जाएगा, कांस्टेंट जहां वहां तक जाएगा जहां तक आपका फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल रहा हो। अगर पोल्स और जीरो प्रेजेंट है तो कहीं तक नहीं जाएगा, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और उसके बाद वहीं से आपका ये 20 स्लोप का आपका लेने लगेगा वैल्यू के बाद से स्लोप। मान लीजिए कि यहाँ पर 20 है, ठीक है, तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले फर्स्ट तो मैग्नीट्यूड इसका जो क्या होगा 20 log 20, इसका वैल्यू क्या आएगा बताइए, 20 log 20 का वैल्यू। मान लीजिए कि यहाँ पर 20 ना रखे, यहाँ पर 100 रहता, मान लीजिए 100 रहता, तो 100 रहता तो 10 टू पावर स्क्वायर ये 40 आ जाएगा, 40 dB आ जाएगा। ये पहला आ गया। उसके बाद आपको फर्स्ट चीज कहाँ मिल रहा है, ओरिजिन पर पोल्स मिल रहा है। तो पोल्स के कारण क्या होगा, -20 dB का डिक्लाइनेशन होगा, -20 dB का डिक्लाइनेशन होगा। उसके बाद आप देखिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है आपका, ओमेगा C1 आपका 10 आएगा, यहाँ से ओमेगा C1 10 आएगा और यहाँ से ओमेगा C2 100 आएगा। तो फर्स्ट जो है अगर ये नहीं रहता, पोल्स नहीं रहता, तो ये जो 40 dB का जो कांस्टेंट है वो वहां तक जाता जहां तक कि आपका फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल ना रहा। फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा तो फिर वहां से कंपैरिजन उससे नीचे वाला वैल्यू उससे ऊपर वाला वैल्यू, तो नीचे वाला वैल्यू पे लेके 0 हो जाएगा। और वहां से अगर जहां पर मिल रहा है वहां से अगर ये 0 पर है, 0 का कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिला है तो 20 dB का ऐड होगा, प्लस ऐड होगा। और अगर पोल्स के लिए मिला है तो -20 dB का डिक्लाइनेशन होगा। मैं जैसे इसका बना ड्रॉ करता हूं एक लाइन में, आप देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर 20 हुआ और इतना डिस्टेंस पर 40 dB हुआ और ये 1 है, यहाँ पर 1 है, इसका स्लोप -20 dB का ये हो गया और प्लस 20 dB का स्लोप ये हो गया। दिस वन इज द -20 dB स्लोप, दिस वन इज द +20 dB स्लोप, ठीक है। तो अब हमें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 40 से, माइनस यहाँ से 0.40 से, यहाँ से क्योंकि 100 है तो 40 dB हमारा कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन 40 dB पर जो आ रहा है साथ में हमारा 0 पोल्स है ओरिजिन पे, तो ये क्या होगा, डिक्लाइन होगा। डिक्लाइन कितना होगा, 20 dB का। तो 20 dB का जो डिक्लाइनेशन होगा इसी के पैरेलल यहाँ से हम लोग चलेंगे। ये 1 हुआ, यहाँ 10 होगा और इसी पर 100 होगा। तो ये जो डिक्लाइनेशन हम लोग चलेंगे इसी के पैरेलल, कहां तक चलेंगे, 10 तक चलेंगे। संयोग है कि आपको 10 पर ही ये कट करेगा, नहीं तो अगर कुछ अदर वैल्यू रहता तो आगे पीछे जाता। तो ये 10 पर चलेगा, ये जो प्लॉट हुआ ये यहाँ तक जाएगा 10 तक। 10 के बाद क्या होगा, आपको सोच देखना है कि ये पोल्स है, उसके बाद फर्स्ट कॉर्नर, उसके बाद कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या मिल रहा है आपका, 0 पर मिल रहा है। 0 ये 0 10 जो है 0 पे है, तो यहाँ पर क्या होगा 20 dB का ऐड होगा, 20 dB का ऐड होगा। ये स्लोप 20 dB था, -20 dB था। अब प्लस इसमें 20 dB ऐड करोगे स्लोप तो क्या हो जाएगा, 0 स्लोप हो जाएगा। तो ये 0 आपका यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक चलेगा, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक चलेगा। नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, 100 में, वो 100 पे जाके रुकेगा। क्योंकि हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ही कंपेयर करते हैं लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। अब इससे जो लो फ्रीक्वेंसी जो 0 कंसीडर किए इसके लिए इफेक्ट है, इससे 100 से नीचे वाला इसका इफेक्ट 0 है, 100 से ऊपर पे इसका इफेक्ट आएगा। जब 100 से ऊपर में आएंगे हम लोग, 100 से ऊपर जाएंगे तो इसका इफेक्ट आएगा, जिसके कारण ये पोल्स में है तो -20 dB का डिक्लाइनेशन होगा। तो इसी के पैरेलल फिर एक लाइन ये चलते चला जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा, वो जाते चला जाएगा, क्योंकि वो हमारा फिर नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा ड्रॉ होगा। ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है बोर्ड प्लॉट का। यहां तक किन्हीं को समझने में अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
फर्स्ट मैग्नीट्यूड देखना है, उसके बाद हमें देखना है कि ओरिजिन पर पोल्स और जीरो नहीं है कि नहीं है। मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में आपका ये रहता, मैं बता देता हूँ फिर से, 100 s/10 प्लस 1 अपॉन s/100 प्लस 1, ओरिजिन पर पोल्स नहीं रहता, तो देखिए कैसे बनता। ये आपका 1, ये 1, 10, 100, ठीक है। तो ये हमें स्लोप ये माइनस प्लस 20 dB, 20 40 वैल्यू dB, और ये स्लोप एक आइडिया लेने के लिए आप इसको ड्रॉ करके रखें -20 dB का। और देखिए 100 ये मिला कांस्टेंट वैल्यू मिला, तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए ये 40 dB 100 क्या 40 dB आएगा, 40 dB कांस्टेंट चलते जाएगा। ये कांस्टेंट कहाँ तक जाएगा, जो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपका मिल रहा है वहां तक आपका ये जाएगा। यहां से क्या होगा, फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपका 0 पर मिल रहा है, तो 20 dB का ऐड होगा, 20 dB आपका स्लोप का एडिशन होगा। तो इसी के पैरेलल आपका एक लाइन इस तरह करके ड्रॉ करोगे, ये कहां तक जाएगा, ये आपका जो जहां 100 खत्म हो रहा है वहां तक जाएगा। और क्योंकि फिर ये पोल्स में है, तो पोल्स के कारण -20 dB होगा, तो फिर यहाँ से ये कांस्टेंट जाएगा, क्योंकि ये प्लस 20 dB स्लोप था और इसमें हमको इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में -20 dB ऐड करना है, तो क्या होगा, टोटल रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ये फिर 0 dB कांस्टेंट ये जाएगा। यहां तक समझने में अभी भी किसी को डाउट है तो पूछिए। नहीं डाउट है तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी को डाउट है? वो टाइम आउट हो गया जी। किसी को डाउट है तो बोलिए, नहीं तो अदरवाइज लेफ्ट कर सकते हैं। कोई क्लास में है भी नहीं, सुनता ही नहीं है। कोशिश कीजिएगा कुछ क्वेश्चन करने का, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में सेकंड ऑर्डर करवाने के बाद फिर और मल्टीपल क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है सर।